अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे ओरियो न्यूटेला चीज़ केक। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो है रिंग मोल्ड 8 इंचज़ का, ठीक है। और मैंने जो केक बोर्ड है वो 9 इंच का लिया है। केक बोर्ड जो है हमेशा बड़ा लेंगे, ठीक है। जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मैंने ले लिया है ओरियो बिस्किट्स, ठीक है, 1.5 कप। इसको मैंने क्रश कर लिया चॉपर में डाल के, ठीक है। साथ मैंने 1/4 कप लिया है बटर, उसको मैंने मेल्ट कर लिया है। विप क्रीम मैंने ली है 1.5 कप, ठीक है। ये मैंने विप क्रीम विप की हुई क्वांटिटी आपको बताई है। 1 कप न्यूटेला, 200 ग्राम जो है ये क्रीम चीज़ है टब वाली, ठीक है। 1 टेबलस्पून जो है जेलीटन है, इसको मैंने 1/4 कप जो है पानी में सोक करके रख लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी क्या हमने क्या करना है। हमने जो है ना पहले केक बेस बनानी है। ओरियो बिस्किट्स और जो ये मैंने बटर मेल्ट किया है इसको मिक्स करके, ठीक है। ये जो रिंग मोल्ड है इसके अंदर हम डाल के इसकी पहले बेस बनाएंगे, ठीक है। आपने पहले केक बोर्ड पे इस रिंग मोल्ड को सेट कर लेना है ताकि ये हिले मत, ठीक है, जिधर आपने करना है। फिर मैं अब क्या करूँगी, मैं एक बाउल में बिस्किट्स, ठीक है, और मेल्टेड बटर इसको मिक्स करूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और फिर मैं जो हूँ इसकी केक बेस बनाऊँगी। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं। एक है कि आपने बिस्किट्स और बटर को कैन में मिक्स किया, केक की हमने जो है बेस सेट की और इसको फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए फ्रीज होने रख दिया। वो हमारी बेस 10 मिनट में या 5 मिनट में सेट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आपने केक बेस बनाई, उसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन में 10 मिनट्स के लिए बेक कर लिया, ठीक है। इसके 2 प्रोसीजर्स हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा प्रोसीजर करें, ठीक है। मैं बेसिकली जो है पसंद करती हूँ वो मैं इसको फ्रीज कर लूँगी, ठीक है। और जो मैंने ओरियो बिस्किट्स लिए हैं ये मैंने विद क्रीम लिए हैं, ठीक है, विदाउट क्रीम नहीं लिए। मैंने विद क्रीम बिस्किट्स लेके इसको मैंने चॉपर में चॉपराइज कर लिया, ठीक है, अच्छी तरह। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जो मेरा रिंग मोल्ड है उसके अंदर मैं ये बिस्किट्स डाल के इसकी इक्वल बेस बनाऊँगी। सबसे पहले मैं इसके कॉर्नर्स बनाऊँगी, ठीक है। जितने अच्छे कॉर्नर्स होंगे उतनी अच्छी हमारी केक बेस बनेगी, क्योंकि देखें ये रिंग मोल्ड है, ठीक है। नीचे तो इसके कुछ है नहीं बेस वगैरह, ठीक है, सिर्फ हमने वो केक बोर्ड लगाया हुआ है। हम इसकी साइड्स को पहले हम करेंगे कवर इक्वली, ठीक है, ताकि जब हम अपना मिक्सचर डालें, बैटर डालें, तो जो है ये वो क्या नाम है, बहे मत, ठीक है, वो स्टेबल रहे, अंदर स्टिफ रहे, वो कहीं बहे मत, ठीक है। और आपने बिस्किट्स की जो ये हमने बेस बनानी है ये इक्वल बनानी है, यानी कि कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम। ये देखें ये मेरी बेस सेट हो गई है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, ठीक है। और ध्यान करें कि जब आप इसको उठाएं तो ये आपकी जो रिंग मोल्ड है ये हिले मत, या अंदर बिस्किट्स में कहीं क्रैक ना आए हो। अब मैं क्या करूँगी, बॉल में मैंने क्रीम चीज़ डाल ली है, ठीक है, ये टब वाली है, और इसको हमने अच्छी तरह से बीट करना है। आपने टब वाली क्रीम चीज़ जब भी यूज़ करनी है, ठीक है, आपने जिस भी इंग्रेडिएंट जिस भी रेसिपी में यूज़ करनी है ये आपने हमेशा इसको बीट करना है, ठीक है, क्योंकि ये होती है हल्की दानेदार, ठीक है। तो हमने इसको सॉफ्ट करना है कि क्रीमी टेक्सचर आ जाए, ठीक है। हम इसको तब तक बीट करेंगे। ये देखें, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब मैंने पहले क्रीम चीज़ बाउल में डाली थी तो इसका टेक्सचर कैसा था, दानेदार था, ठीक है। और देखें अब इसका जब मैंने बीट किया तो इसका टेक्सचर कितना अच्छा ज़बरदस्त सा जो है ये क्रीमी सा टेक्सचर आ गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके अंदर 1 कप न्यूटेला जो है वो ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ठीक है। मैंने इसके अंदर शुगर नहीं डाली क्योंकि न्यूटेला भी मीठी होती है, जो हमने व्हिप क्रीम यूज़ करते हैं वो भी मीठी होती है, और जो ओरियो बिस्किट्स हैं वो भी मीठे होते हैं, ठीक है। मैंने नहीं डाली। अगर आप लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप लोग 1/4 कप जो है इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जब ये मिक्सचर बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है, जब मैंने क्रीम चीज़ मिक्स करनी शुरू की थी तो मैंने क्या किया था, जो मैंने 1 टेबलस्पून जेलीटन को 1/4 कप पानी के अंदर सोक करके रखा हुआ था उसको मैंने 20 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया था ताकि मेरी जेलीटन मेल्ट हो जाए, ठीक है। मैं ये जो है न्यूटेला और क्रीम चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, फिर मैं इसके अंदर जेलीटन ऐड करूँगी, ठीक है, जो कि मैंने सोक करके रखी हुई थी और उसको मैंने मेल्ट कर लिया। और फिर इसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी करके व्हिप्ड क्रीम इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। ये देखें क्रीम चीज़ और न्यूटेला अच्छी तरह से मिक्स हो गई।
अब मैं इसके अंदर जेलेटिन ऐड करूँगी और थोड़ी सी व्हिप क्रीम ही ऐड करूँगी, ठीक है, कि मैं 2 पोर्शंस में करके तो जो है व्हिप क्रीम अपनी यूज़ करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से बीट हो जाए। अच्छा देखिए, जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है वो मैंने व्हिप्ड क्रीम की बताई है, ये नहीं कि आप अनव्हिप ले लें और फिर उसको बीट करें। आपने व्हिप्ड क्रीम व्हिप करके उसकी ये क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। और हम जेलेटिन इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि ये केक फ्रीज़ होगा, ये बेक नहीं होगा, ये नो बेक चीज़ केक कहलाता है, ठीक है। हम जब इसको फ्रीज़ करेंगे तब इसमें क्रिस्टल्स ना बने, इसलिए हम इसके अंदर जेलेटिन ऐड करते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा कि हम कोई चीज़ फ्रीज़ करें तो उसमें क्रिस्टल से बन जाते हैं, लेकिन इस चीज़ केक में क्रिस्टल नहीं बनेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने इसके अंदर जेलेटिन ऐड की है, ठीक है। और इसको हम 6 घंटे के लिए मस्त जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ करेंगे ताकि हमारा केक अच्छी तरह सेट हो जाए। अच्छा, अगर आप लोगों को जल्दी है तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें हाफ टेबल स्पून जेलेटिन ज़्यादा ऐड कर लेनी है, ठीक है। क्या होगा कि ये जो है 6 घंटे की जगह 4 घंटे में जल्दी सेट हो जाएगा, लेकिन इसको अच्छा सेट होना चाहिए ताकि ये रनी फॉर्म में ना हो, हमारा सेट हो जाए चीज़ के। देखें, ये मैंने जो 2 पोर्शंस में मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की है। पहले एक पोर्शन में फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया, अब सेकंड पोर्शन मैंने क्रीम का ऐड किया और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि हमारा सारा मिक्सचर एक जैसा जो है मिक्स हो जाए, ठीक है। हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। अच्छा, एक और बात, अगर आप लोग इसके अंदर बिस्किट्स, ओरियो बिस्किट्स नहीं डालना चाहते, आप उसकी जगह कोई भी बिस्किट इसमें यूज़ कर सकते हैं, मैरी बिस्किट्स या डाइजेस्टिव बिस्किट, कुछ भी। लेकिन फिर क्या होगा कि ये ओरियो न्यूटेला चीज़ केक नहीं कहलाएगा, फिर ये सिर्फ न्यूटेला चीज़ केक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसकी जगह कोई भी और बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से बीट करूँगी और फिर मैं अपने जो केक मोल्ड जिसके अंदर मैंने बिस्किट बेस बनाई है, केक बेस बनाई है, मैं वो लाके उसके अंदर ये पोर कर दूँगी और फिर मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी 6 घंटे के लिए, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से बीट करना है कि ये हमारा जो सारा मिक्सचर है अच्छी तरह से बीट हो जाएगी, ये ना हो कि क्योंकि जो न्यूट्रेला आती है समटाइम नीचे बैठ जाती है, तो हमने इसको अच्छी तरह से बीट करना है। ये देखें, ये मेरी अच्छी तरह से बीट हो गई है। देखें, ये मैंने जो केक बेस है वो ये निकाली है, देखें कितनी अच्छी सेट हो गई है। और अब मैं इसके अंदर जो है वो जो मैंने मिक्सचर बनाया है वो मैं ऐड करूँगी, पोर करूँगी। ठीक है, आपने बड़े ध्यान से आपने ये मिक्सचर डालना है कि ये ना हो कि मिक्सचर डालते हुए आपका हाथ लगे और आपका जो रिंग मोल्ड है वो हिल जाए, ठीक है। हमने इस तरह डालना है कि हमारा रिंग मोल्ड मत हिले, और जब हम इसमें मिक्सचर डालने के बाद इसको उठाएंगे तब भी हम इसको ऐसे उठाएंगे कि हमारा जो रिंग मोल्ड है वो मत हिले, ठीक है। ये देखें मेरे को कितनी ज़बरदस्त बेस सेट हुई थी कि मेरा जो है ये लिक्विड कहीं से भी बाहर नहीं आया। आपने भी ऐसे करना, आपने इसे नीचे से पकड़ना है, ठीक है, केक बोर्ड को, और फिर आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है 5 से 6 घंटे के लिए, ठीक है। ये देखें, मेरे केक को 6 घंटे हो गए। अब मैं क्या करूँगी, मैंने इसको क्या किया कि साइड से पहले टाइम की मदद से मैंने इसकी साइड्स कॉर्नर्स पे छुड़ा ली, फिर मैंने नीचे से हाथ रख के, आप लोग नीचे एक ग्लास रखें, ठीक है, और उसको ऊपर पुश करें केक को, केक ऊपर पुश हो जाएगा और जो रिंग मोल्ड है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा केक निकल जाएगा। अब मैंने क्या किया कि मैंने जो है थोड़ी सी क्रीम ले ली थी, चॉकलेट ले ली थी, ठीक है। मैंने चॉकलेट को 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया और उसको मेल्ट कर लिया। मेल्ट करने के बाद मैंने उसे पाइपिंग बैग में डाला है, ठीक है, और उसको मैंने आगे से थोड़ा सा काट दिया पाइपिंग बैग को। अब मैं इसके कॉर्नर्स बनाऊंगी, गार्निशिंग करूंगी, ठीक है। आप लोगों का जैसा दिल करे आप लोग इसकी वैसे गार्निशिंग कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, मैं आपको केक काटने की एक टिप बताती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि पानी गर्म कर लेना है और उसको एक जग में डाल लेना पानी को, ठीक है।
और जिस नाइफ़ से आपने केक कट करना है उस नाइफ़ को आपने उस पानी में डीप करके रखना है और फिर आपने केक के स्लाइसेस काटने हैं। देखिएगा आपके केक के स्लाइसेस कितने स्मूथ और कितनी क्लीन कटिंग होगी, ठीक है। चीज़ केक के लिए तो आप लोगों ने ये मस्ट ये ही करना है, ठीक है। और एक और बात, क्योंकि पाकिस्तान का टेम्परेचर आपको पता है गर्म होता है, सम टाइम होता है गेस्ट लेट हो जाएं या घर में सर्विंग वगैरह आपने अभी बना के रख लिया, सर्विंग आपने बाद में करनी है। आपने इस चीज़ केक को हमेशा फ्रीज़र में ही रखना है, ठीक है। और ये 4 से 5 दिन इजीली निकाल जाता है, ठीक है, ये ख़राब नहीं होता। लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसको नीचे फ्रिज में नहीं रखना, आपने हमेशा इसको फ्रीज़र में रखना है, ठीक है, तब ही ये सेट होगा। अब मैंने क्या किया था, मैंने फ्रीडो रोचर्स ली थी और उसको मैंने जो है दरमियान से हाफ ऑफ कर ली थी, ठीक है। अब मैं फ्रीडो रोचर्स रखूँगी, आप लोग कोई और चॉकलेट्स रखना चाहते हैं आप लोग अपने हिसाब से गार्निशिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली है, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से गार्निशिंग कर सकते हैं। प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।